नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 जियोग्राफी GEO 302 का पेपर 21/12/2024 यानी कि कल होगा। आज हम उसके पिछले साल के पेपर को पढ़ेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। यह बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 जियोग्राफी पेपर का नाम है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। पेपर कोड है GEO 302। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से रंगों का समूह प्राथमिक रंग कहलाता है। तो नीला, पीला और लाल रंग प्राथमिक रंग कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग सूचना की एक रिकॉर्डिंग है। तो रिमोट सेंसिंग सूचना की रिकॉर्डिंग संपर्क और गैर संपर्क दोनों है। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले एक ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया। तो USA अमेरिका देश ने सबसे पहले एक ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार हवाई फोटोग्राफ नहीं है। तो जो रंगीन तस्वीरें हैं ये हवाई फोटोग्राफ नहीं है। पांचवा प्रश्न है, GIS के जनक कौन है। तो GIS के जनक रोजर F टमिल्सन महोदय हैं। छठवां प्रश्न है, भारत के GPS को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के GPS को नाविक नाम से जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र कौन प्रकाशित करता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। आठवां प्रश्न है, विक्टर और रास्टर GIS का संदर्भ है। तो बिंदु, रेखाएं और छवियां। नौवां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रेस्टर डेटा में सरल डेटा मॉडल होता है। 12वां प्रश्न है, रडार इसका एक उदाहरण है। तो रडार सक्रिय और निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है। 13वां प्रश्न है, लैंडसेट श्रृंखला उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का है। तो यह USA देश का है। 14वां प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम में मौजूद लाल, हरा और नीला रंग उदाहरण है। तो यह भी प्राथमिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। 15वां प्रश्न है, वह रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। तो सक्रिय एवं निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। 16वां प्रश्न है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून यह पहला ऑफिस है जहां स्थित है। 17वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग में DIF का अर्थ है। तो DIF का फुल फॉर्म पूछा है। तो DIF का फुल फॉर्म होगा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। 18वां प्रश्न है, एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का नुकसान क्या है। तो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का नुकसान महंगा साधन है। 19वां प्रश्न है, जब आने वाली विकिरण की तरंग दैर्ध्य वायुमंडलीय कणों के आकार के समान होती है तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को इस प्रकार जाना जाता है। तो किस प्रकार जाना जाता है, रैले स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग और गैर चयनात्मक प्रकीर्णन। 20वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण EMR में दृश्य क्षेत्र बैंड की तरंग लंबाई सीमा होती है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में दृश्य क्षेत्र बैंड की तरंग लंबाई की सीमा 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है। 21वां प्रश्न है, दीप्तिमान ऊर्जा में सबसे छोटा अंतर जिसे सेंसर द्वारा पता लगाया जा सकता है
तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। 22वां प्रश्न है, किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? तो अवरक्त किरणें जो होती हैं उसकी आवृत्ति कम होती है। 23वां प्रश्न है, किसमें डेटा का रिजोल्यूशन या विभेदन नियंत्रण है? तो रेखा पुंज या वेक्टर डेटा। 24वां प्रश्न है, डेटा संग्रह की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है? तो स्थानिक संकल्प को। 25वां प्रश्न है, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में ब्रैकेट में EM विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है? तो असंतत। 26वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा? तो रिमोट सेंसिंग शब्द एवलिन एल प्रूइट एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने रिमोट सेंसिंग शब्द गढ़ा था। 27वां प्रश्न है, एक निष्क्रिय सेंसर स्रोत के रूप में उपयोग करता है? तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य। 28वां प्रश्न है, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं? तो वनस्पति आवरण। 29वां प्रश्न है, किसी छवि के पिक्सेल का आकार हो सकता है? तो वर्गाकार हो सकता है। 30वां प्रश्न है, जियो रेफरेंसिंग का उद्देश्य है? तो जियो रेफरेंसिंग का अर्थ है या उद्देश्य है भौगोलिक स्थान की जानकारी निर्दिष्ट करना। 31वां प्रश्न, एक छवि जो बाहर विवरण दिखाती है उसे कहा जाता है? तो उसे बेहतर विभेदन क्षमता कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग की किस प्रक्रिया में मूलभूत पैरामीटर है आकार, आकृति, टोन, बनावट, साइट एसोसिएशन, छाया और पैटर्न का उपयोग किया जाता है? तो यह छवि वर्गीकरण में। 33वां प्रश्न, एक 8 बिट छवि में पिक्सेल मानों की संख्या कुल संख्या हो सकती है? तो कुल संख्या 256 होती है। PDF थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग मेरे वॉइस से मिला लीजिएगा और आपके पास अगर पिछले साल का पेपर होगा तो उससे भी मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 34वां, फॉल्स कलर कंपोजिट FCC छवि में स्वस्थ वनस्पति दिखाई देती है? तो लाल रंग की। 35वां प्रश्न है, IFOV किसकी दृश्यता का कोणीय शंकु है? तो यह छवि। 36वां प्रश्न है, उपग्रह द्वारा सतह पर चित्रित क्षेत्र को कहा जाता है? तो नादिर बिंदु कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, समय के साथ परावर्तन या उत्सर्जन में परिवर्तन को कहा जाता है? तो स्थानिक भिन्न कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, पृथ्वी से भू-स्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई की दूरी लगभग होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। 39वां प्रश्न है, लेंस केंद्र के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो केंद्र बिंदु कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, कौन सा कारक फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है? तो जो छाया या स्थान है यह फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है। 41वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग इस मायने में विशिष्ट है कि यह देता है? तो सिनोप्टिक दृश्य। 42वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग GIS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों। लक्ष्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया और लक्ष्य से विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन। 43वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग तकनीकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोगी रूप से नियोजित किया जा रहा है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार, भूमि उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा, ये सभी। अगला प्रश्न है, GIS में बिंदु डेटा सुविधा का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जा सकता है? तो स्थल। 45वां प्रश्न है, किसी छवि का DN मान इस प्रकार परिभाषित होता है? तो DN का फुल फॉर्म होगा डिजिटल नंबर। 46वां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग नहीं किया जाता? जो गामा रे है उसका उपयोग रिमोट सेंसिंग के मामले में नहीं किया जाता। 47वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में नादिर पॉइंट की
मुख्य भूमिका होती है। 48वां प्रश्न, IFOV पूर्ण रूप है, तो IFOV का पूर्ण रूप क्या होगा? इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाली स्थान से होकर यात्रा कर सकता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। 50वां और अंतिम प्रश्न है, सूचना प्रणाली निम्नलिखित परिचालनों की श्रृंखला है, तो इनमें से कौन सी श्रृंखला सही है? तो 2 1 3 4 यह श्रृंखला सही है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को GEO 302 बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को करवाया। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।